भारतीय मूल का एक ब्रिटिश आदमी होता है जिसका नाम होता है रमेश विश्वास कुमार। दरअसल उसे अपने घर पे जाना था लंदन। अब वो क्या करता है, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट लेता है और उसको सीट मिलती है 11A, जो कि खिड़की के बिल्कुल नज़दीक होती है। अब दोस्तों होता क्या है, फ़्लाइट उड़ने लगती है और अभी सिर्फ 30 सेकंड का समय ही बीता होता है कि तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एक आग का बहुत बड़ा गुब्बारा निकलता है जो कि दूर दूर से नज़र आता है। अब इसके कुछ देर बाद अचानक से रमेश विश्वास कुमार की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है बहुत सारे आदमी उसको उठा रहे होते हैं और सब तरफ लाश ही लाश पड़ी होती हैं, और जो आदमी उसकी मदद करने के लिए आते हैं वो उसे उठा के ले जा रहे होते हैं। अब जब वो उसे लेके जा रहे होते हैं तो वो कहता है कि भैया मेरा भाई भी है मेरे साथ, ज़रा आप उसे ढूंढ दो। लेकिन दोस्तों उसके भाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। दरअसल होता क्या है, अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी वो रास्ते में ही क्रैश हो जाती है, जिसमें कि लगभग 242 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें सिर्फ 2 आदमी बचने की जानकारी मिलती है, जिसमें पहला होता है रमेश विश्वास कुमार और दूसरा कोई अन्य होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये फ्लाइट की सूचना सामने आती है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है कि भारत में एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए निकल रही थी वो रास्ते में ही क्रैश हो गई है। और वो क्रैश भी कहाँ पे हुई है दोस्तों, वो हुई है डॉक्टरों के हॉस्टल के ऊपर। दोस्तों आज की कहानी से यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, इतने सारे लोग मरे कैसे और ये फ्लाइट क्रैश कैसे हुई। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में ही एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 12 जून 2025 की दोपहर लगभग 1:40 का समय होता है। और यहाँ से एक फ़्लाइट है जो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है जिसका नंबर है AI 171, जो कि अहमदाबाद से लंदन जानी थी। अब होता क्या है, फ़्लाइट उड़ने से पहले क्या होता है, उसकी अच्छी तरह से जांच होती है। दरअसल कोई भी फ़्लाइट जब उड़ती है तो उससे पहले उसकी जांच होती है, चाहे कैसी भी जांच हो। यहाँ पे हाइड्रोलिक की जांच होती है, इंजन की जांच होती है, इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच होती है, व्हील प्रेशर चेक किया जाता है, हर तरह की जांच होती है। अलग अलग टीम आती हैं, इस फ्लाइट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती हैं और उसके बाद क्या है, ये फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार होती है तो जिन लोगों को इसमें जाना था तो होता क्या है, वो लोग इस फ्लाइट के लिए आना शुरू कर देते हैं। अब आना शुरू करते हैं तो इसमें लगभग 230 यात्री होते हैं, जिनमें कि भारत के 169 होते हैं, ब्रिटिश के 53 होते हैं, पुर्तगाल के 7 होते हैं, कनाडा का 1 होता है और लगभग 10 क्रू मेंबर होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जितने भी यात्री थे, क्रू मेंबर थे, सभी लोग फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं। और इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो कैप्टन हैं उनका नाम होता है कैप्टन सुमित सबरवाल, जिन्हें कि 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है, यानी कि आसमान में 8200 घंटे तक उन्होंने फ्लाइट उड़ाई है। और उनके सह पायलट होते हैं क्लाइव कुंदल, जो कि 1100 घंटे तक फ्लाइट उड़ाने का उनको अनुभव है। अब क्या होता है, ये फ्लाइट जो है अहमदाबाद से लंदन जानी थी, जिसकी दूरी लगभग 6817 किलोमीटर दूर है। अब जो फ्लाइट के कैप्टन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाइट में अनाउंसमेंट करते हैं और जो क्रू मेंबर होती हैं, एयर होस्टेज वगैरह होती हैं, जो दिशा निर्देश देती हैं कि आपातकालीन स्थिति में आपको ये करना है वो करना है, जो कि आपने फिल्मों में देखा हो। जो फ्लाइट में जाते हैं उन लोगों को सारी चीज़ें पता है। अब वो लोग क्या करते हैं, पूरे दिशा निर्देश देते हैं, लोगों का वेलकम करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो फ्लाइट के कैप्टन होते हैं सुमित सबरवाल जी, वो बताते हैं कि फ्लाइट जो है ज़मीन से लगभग 33,100 फीट यानी कि 13,100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या है,
सारे लोग जो है आ जाते हैं। जो भी यहाँ के पैसेंजर होते हैं जिनको लंदन जाना होता है वो सब लोग आ जाते हैं। सभी लोग क्या है बड़े खुश होते हैं। जिनको लंदन जाना है, जिसको वीडियो बनानी है, किसी को रील बनानी है, किसी को किसी से बात करनी है, जो भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि फ्लैट में जो है चहल पहल बची होती है। अब इसी बीच में क्या होता है, एक महिला होती है, वो महिला क्या करती है, वहाँ पे बैठ के सेल्फी खींचती है। दरअसल होता क्या है, इसके पीछे जो है गुजरात प्रदेश के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी बैठे थे, इसीलिए वो क्या करती है, सेल्फी खींचती है ताकि वो अपने परिवार वालों को फोटो भेज सके और वो बता सके कि देखो मेरे पीछे गुजरात प्रदेश के पूर्व सीएम बैठे हुए हैं। अब होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो विजय रूपाणी जी हैं जो हैं वो गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री थे और 2016 से लेकर 2021 तक का इनका कार्यकाल था। और क्या होता है, इनकी बेटी जो है लंदन में रहती है और लंदन में ही इनकी पत्नी लगभग 6 महीने से अपनी बेटी के साथ थी। इसीलिए ये क्या कर रहे थे, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे ताकि थोड़े दिन तक अपनी बेटी के साथ रहें और उसके बाद में अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर आ सकें। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों अंजनी रूपाणी। अब क्या होता है, अब फ्लाइट जो है तैयार होती है उड़ने के लिए और अब फ्लाइट अपनी रफ्तार पकड़ती है। फ्लाइट की रफ्तार होती है लगभग 3505 मीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर की रफ्तार होती है। और इसी बीच में फ्लाइट जैसे ही स्पीड में होती है और उड़ने वाली होती है, दरअसल फ्लाइट जो है स्पीड पकड़ती है, फुल स्पीड में होती है तभी उड़ने वाली होती है। जैसे ही वो टेक ऑफ करती है तभी क्या होता है, लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर जाती है। अब ये फ्लाइट 625 फीट की ऊंचाई पे जा ही रही होती है, तभी क्या होता है, अहमदाबाद शहर में ही एक लड़का जो है अपनी बालकनी में खड़ा हुआ होता है और उसको फ्लाइट उड़ती हुई दिख रही होती है, लेकिन उसे कोई संदेह होता है। अब जब उसे संदेह होता है तो वो क्या करता है, वो अपना मोबाइल निकालता है और उस फ्लाइट की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और दोस्तों फ्लाइट जो है अब उड़ ही रही थी, तब अंदर जो है कैप्टन सुमित सबरवाल बैठे हुए थे। अब सुमित सबरवाल जी को कोई चीज़ उसमें महसूस हुई कि शायद फ्लाइट में कोई गड़बड़ी है और फ्लाइट आगे फ्लाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए सुमित सबरवाल क्या करते हैं, वो मेडे मेडे कॉल करते हैं। दरअसल ये दूसरी भाषा का कॉल है, इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हेल्प हेल्प। शुद्ध इंग्लिश में बोलेंगे तो हेल्प हेल्प, ब्रिटिश में या किसी और भाषा में फ्रांस में मेडे मेडे बोलते हैं। अब जैसे ही वो मेडे मेडे करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो कॉल करके कहते हैं मेडे मेडे, इसका मतलब ये है कि मुझे अब एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं चाहिए। इसीलिए चाहे फायर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे CISF हो, चाहे NDRFS हो, चाहे कोई भी हो, हमें अभी आपकी सारी सुविधाएं चाहिए। अब दोस्तों सुमित सबरवाल जी ने सिर्फ 3 बार मेडे मेडे कहा। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ कर पाती उससे पहले ही क्या होता है, 30 सेकंड बाद एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जो कि वो लड़का अपनी बालकनी में खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहा था उसमें भी था और एयरपोर्ट पे जो कैमरे लगे हुए थे उसमें भी था। उन दोनों की फुटेज मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, आसमान में दूर दूर तक धुआं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फ्लाइट थी ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी और प्लेन का नंबर था AI 171 और जब ये ज़मीन पर गिरा यानी कि क्रैश हुआ तो ये सीधा ज़मीन पर नहीं गिरा था, बल्कि एक सिविल हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग है वहाँ की, और जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसमें जाके वो टकरा गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो लगभग 4-5 मंजिल की है और उसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जो एंट्रेंस जो डॉक्टर होते हैं जो ट्रेनिंग पे आते हैं वो सभी लोग क्या है दोपहर का खाना खा रहे थे वहाँ की मेस में बैठ के, लेकिन उन्हें क्या पता थी कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लाइट आके गिर जाएगी। अब हवाई जहाज क्या है उन्हीं की बिल्डिंग पे आके गिर गया और जैसे ही उनकी बिल्डिंग में जाके वो टकराया तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका हुआ कि वहाँ पे जगह जगह पे आग लग गई। अब जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है तो दोस्तों वहाँ से लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो लोग उस आग की चपेट में आ गए वो तो चपेट में आ गए, बाकी के जो लोग थे डॉक्टर थे वो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्लाइट के अंदर जो लोग होते हैं वो नहीं भाग पाते।
होता क्या है, जब फ्लाइट में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो एयर होस्टेस साफ कहती हैं कि आप अपनी सीट बेल्टों को बांध लीजिए। अब उन लोगों ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है, इसलिए वो हिल भी नहीं सकते। दूसरी वजह ये कि उसका फ्लैट का गेट को कौन खोले, हर किसी को गेट खोलना नहीं आता। अब जिनको जानकारी है वो तो गेट खोल सकते हैं, अब उड़ती हुई फ्लैट में से गेट खोल के जाएं तो जाएं कहाँ, ज़मीन पे गिरेंगे तो भी मरने हैं, फ्लैट के अंदर हैं तो भी मरने हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर वगैरह थे वो सब भाग जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए, जो लोग फ्लाइट के अंदर बैठे थे, जो लोग अपनी मौत को आते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, जो खिड़की में बैठे हुए देख रहे होंगे कि फ्लाइट फुल स्पीड से नीचे जा रही है, उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या महसूस किया होगा। दोस्तों उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जल के खाक हो गए, उनकी पहचान तक नहीं की जा रही। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अब क्या होता है, फ्लाइट का जो है वहाँ पर टकरा जाती है। अब 2, 4, 5 मिनट का ही समय होता है कि उसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है, या एम्बुलेंस पहुँच जाती है, फायर ब्रिगेड पहुँच जाती है, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक शख्स होता है। अब वो एक शख्स के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो कि 11A सीट नंबर पे बैठा हुआ था। और 11A सीट नंबर पे जो बैठा हुआ था, सिर्फ वही व्यक्ति बचता है। आपको बताऊंगा, ये जो दुर्घटना है 12 जून 2025 की दोपहर 1:40 का समय होता है, तब की है। इसके बाद वहाँ पे जो है भगदौड़ मच जाती है, सारी टीम आ जाती है, न्यूज़ की टीम आ जाती है। अब रमेश कुमार विश्वास को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। एक शख्स और बचा है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। रमेश कुमार विश्वास क्या है, वो अपने पैरों पे चल के गया था, अपने मुंह से बता रहा था, वो कह रहा था कि मेरा भाई भी था दूसरी तरफ वाली सीट पे, विंडो सीट पे मेरा भाई बैठा था, मेरे भाई को ढूंढ दो। लेकिन उसके भाई के बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं चल पाई। दूसरा शख्स कौन बचा है उसके बारे में अभी डिटेल नहीं मिल पाई है दोस्तों, इसलिए उसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फ्लैट के अंदर कौन कौन लोग बैठे थे और वो किस लिए लंदन जा रहे थे। यहीं की क्या होता है, राजस्थान के बांसवाड़ा की एक डॉक्टर हैं कोहनी व्यास, उनके पति जो हैं संदीप जोशी हैं, वो जो हैं लंदन में जॉब करते हैं, यानी कि डॉक्टर संदीप जोशी जो हैं वो लंदन में काम करते हैं। और जो कोहनी व्यास हैं, उनकी 3 बेटियां हैं जो कि उनके साथ हिंदुस्तान के राजस्थान के बांसवाड़ा में रहती हैं। पहली बेटी का नाम है प्रतिकुल, दूसरी का नाम है क्यारा और तीसरे बेटे का नाम है मुकुल। अब क्या होता है, जो कोहनी व्यास जी हैं डॉक्टर, वो अपने 3 बच्चों और पति के साथ में जो है फ्लाइट से लंदन जा रही थी। लेकिन इसी बीच में ये हादसा हो गया और एक ही परिवार के 5 लोग इस प्लेन दुर्घटना में मर गए, माता पिता और 3 बच्चे। तीनों की तीनों बच्चे मर गए, माता पिता सब मर गए, 5 लोग इसी प्लेन के अंदर बैठे थे, पाँचों के पाँचों एक साथ मर गए। अब मैं आपको बताता हूँ, बख्शी परिवार की 2 बेटियाँ थीं जो कि लंदन में रहती थीं। अब वो लंदन से इंडिया आई थीं क्योंकि उनकी नानी का बर्थडे था। अब ये लोग बहुत खुश थीं। इसी बीच में क्या होता है, नानी का बर्थडे बनाते हैं और ये लोग भी उसी फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जा रही थीं। ये दोनों बहन भी इसी प्लेन दुर्घटना की शिकार हो गई और इसमें दोनों मर गईं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सकीना बेन जिनका कि 1.5 साल की एक बेटी है। अब सकीना बेन जो है 16 मई को अपने देवर की शादी में आई थी बड़ौदरा में। 16 मई की शादी हो गई। अब इसके बाद में उनको कल अहमदाबाद से लंदन जाना था। वो थी और उनके हाथ में 1.5 साल का उनका बच्चा था। ये दोनों भी माँ बेटे इसी प्लेन दुर्घटना में मारे जा चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, गांधीनगर के रहने वाले कुबेर भाई खेमचंद हैं और उनकी पत्नी हैं बीबी बेन। और बेबी बेन जो है, ये दोनों क्या है, अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे थे लंदन। और इनके बेटा जो है लंदन में काम करता है। अब लंदन में काम करता है तो ये लोग ने सोची कि चलो लंदन घूम भी लेंगे और अपने बेटे से भी मिल लेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता थी कि ये दोनों पति पत्नी इसी फ्लाइट में बैठेंगे और ये भी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्लेन में लगभग 242 लोग थे और 242 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की ही जान बच पाई है। और जैसे ही 240 लोगों के मरने की खबर सामने आती है और भारत में एक एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, ये खबर जैसे ही सामने आती है तो दोस्तों
चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे लंदन के पीएम हों, चाहे जेलेंस्की हो, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, और अन्य देशों के पीएम और राष्ट्रपति, इन सभी लोगों ने जो है यहाँ पे दुख प्रकट किया है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है। अब ये फ्लाइट नीचे क्रैश कैसे हुई, इसकी जानकारी कैसे मिली। अब इसकी जानकारी मिलेगी दोस्तों टेक्निकल टीम के द्वारा। फ्लाइट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, आपने नाम सुना होगा, कहीं पे कोई फ्लाइट नीचे क्रैश कर जाती है तो पता चलता है कि ब्लैक बॉक्स है, वो मिलेगा तभी पता चलेगी। और टेक्निकल टीम जो है वो सारी चीज़ें बताएंगी कि कैसे कैसे फ्लाइट में क्या क्या हुआ ऐसा कि इसकी दोनों इंजन बंद हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फ्लाइट है जिस कंपनी की है, इस कंपनी की फ़्लाइट पूरी दुनिया में गुणवत्ता में सबसे आगे है और ये पहली फ़्लाइट है इस कंपनी की जो कि क्रैश हुई है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मरने वालों के बारे में जो बात है, वो लोग जो है आग में झुलस गए थे, बुरी तरह से मर गए थे, पहचाने भी नहीं जा रहे। इसीलिए क्या हो रहा है, भारत सरकार ने सोचा है कि जो भी इनके रिश्तेदार हैं उनका डीएनए इनसे मैच किया जाएगा और जिसका भी डीएनए मैच हो जाएगा उनके परिवार वालों को उनकी बॉडी सुपुर्द कर दी जाएगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, जब फ्लाइट जो है उस बिल्डिंग से टकराई थी तो क्या होता है, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आसपास के पेड़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे लोग हो, सभी लोग इस आग की चपेट में आ गए थे और आग की चपेट में आने की वजह से बताया जा रहा है कि लगभग 50 लोग और भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मरने वालों में अभी 240 लोग तो बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है आगे भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब मैं इसके आगे और कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए अगर आपको ऐसी और भी कहानी सुननी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।